कौन बेहतर वजीर खजाना, मुस्लिम लीग नून में तकसीम वाज़ेह हो गई। ख्वाजा साद रफीक ने इसहाक डार की वापसी की हिमायत कर दी। कहा इसहाक डार मईशत, कानून साजी और गवर्नेंस के माहिर हैं, इनके बगैर नून लीग की टीम नामुकम्मल है। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खान अब्बासी की मिफ्ता इस्माइल की तारीफें। ख्वाजा आसिफ ने कहा मिफ्ता इस्माइल से इजहार यकजहती की जरूरत है। शाहिद खान अब्बासी बोले मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तानी मईशत को सबसे अच्छा जानते हैं। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मुल्क के ऊपर अमेरिका के गुलाम मुसल्लत किए गए। 30 साल से ये मुल्क को लूट कर खा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, बिजली समेत हर चीज महंगी कर दी गई। नवाज शरीफ का मुजरिम भाई और इसका बेटा इक्तदार में है। मरियम नवाज से सच ही नहीं बोला जाता। डाकुओं के खौफ फैलाने के बावजूद कौम इन्हें तस्लीम नहीं करेगी, चाहे मुझ पर 1500 FIR हो जाएं, इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। चोरों के साथ खड़े होने वालों का भी एहतसाब होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। अवाम ने अदम एतमाद किया तो साजिश याद आ गई। 100 यूनिट तक बिजली पर रिलीफ देना तरक्याती स्कीम नहीं। पंजाब का खून चूसने वाले पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। रिलीफ से 87 लाख घराने मुस्तफीद होंगे। PTI कह रही है कि अवाम से ये रिलीफ ले लिया जाए। अवाम के रिलीफ पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि मरियम औरंगजेब ने अपने शौहर को अरबों का फायदा देने के लिए लॉबिंग की। इनके शौहर पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब के लॉबी करने की वजह से गैर मुल्की कंपनियों को रियायत मिली। मरियम औरंगजेब और उनके शौहर की वजह से टोबैको सनत को अरबों की टैक्स मुराद मिली। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों से 3 रोज में 27 समवार 250 के करीब घर मुतासिर। जॉब में डैम टूटने से आबादी पानी में घिर गई। रुकनी में डैम भरने के बाद पानी नेशनल हाईवे पर आ गया। खुजदार और कोहलू के नदी नालों में तोगयानी। दाल में राबता सड़क पानी में बह गई। सैलाबी रेलों से हरनाई, पंजाब, शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों मवेशी हलाक। हुकूमत ने कोयटा को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी। सक्खर में तूफानी बारिशों के बाद निजाम जिंदगी मफलूज। अंडरपासेस पानी से भर गए। सड़कें भी दरिया का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिल, गाड़ियां पानी में डूब गईं। घरों, दुकानों और बाजारों में भी पानी दाखिल। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश के बाद शहर पानी में डूब गया। गलियां, बाजार, सड़कें दरिया बन गईं। सरकारी अस्पताल में भी पानी दाखिल। डॉक्टर्स पानी में खड़े होकर मरीजों का इलाज करते रहे। गंदे नाले भी उबल पड़े। सड़कें डूबने से गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद। शहरी घुटने घुटने पानी में मोटरसाइकिलों, गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। दीवार गिरने से गाड़ियां और रिक्शा तबाह। कराची में मुसलसल तीसरे रोज बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। सड़कें, गलियां डूबने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मवेशी मंडी में कीचड़ से व्यापारी और खरीदार परेशान। करंट लगने और दीवारें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। सड़कों पर पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। CDA 1 विंडो डायरेक्टरेट की इमारत की छत टपक पड़ी। बलूचिस्तान और पंजाब का जमीनी राबिता कट गया। फोर्ट मनरू और रखनी में तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग। कौमी शाहरा लीली भट्टी के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब का बलूचिस्तान से जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। तहरीके इंसाफ को पंजाब असेंबली की खाली 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा, फौजिया अब्बास MPA मुंतखब। अक़लियती नशिस्तों पर हबकुक रफीक और सैमुअल याकूब रुकन बन गए। इमरान खान ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम दोहरा दिया। कहा इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिलकर इन्हें जिताने की कोशिश कर रहा है। लाहौर में बैठे शख्स की नौकरी है तुम्हें जिताना, वो भी नाकाम होगा। जिसको भी मिलाकर साथ मिला लें, इनको शिकस्त होगी। इलेक्शन डे पर पोलिंग स्टेशन पर धांधली रोकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 20 सीटों पर कामयाब होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा झूठे केसेस बनाने वाले इमरान खान अब सच्चे केसेस का सामना करें।
बताएं क्या करप्शन की तहकीकात करना दीवार से लगाना है? खान साहब हौसला रखें, अभी मुकदमात दर्ज होने हैं। इमरान खान क्या चाहते हैं, इक्तदार या NRO चाहते हैं? तोशाखाना जैसा कोई जुर्म नहीं, ये जुर्म मुल्क के लिए बाइस शर्मिंदगी है। कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की 18 जुलाई तक जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा केस में किसी तफ्तीशी अफसर को नामजद करने का मुरासला पेश नहीं किया गया। गिरफ्तारी बज़ाहिर गैर कानूनी है। एंटी करप्शन सिंध ने हलीम आदिल को लाहौर से गिरफ्तार किया था। सखर हैदराबाद 6 लेन मोटरवे बनाने की मंजूरी। एकनेक ने 308 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर कर लिया। मोटरवे 306 किलोमीटर तवील होगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे करतारपुर तक तौसी करने के लिए 17 अरब रुपए की मंजूरी। पंजाब अर्बन लेन सिस्टम की तौसी के लिए 25 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर। कराची के नाले कुशादा होंगे। औरंगी नाले के लिए 15, गुजर नाले के लिए 14 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर। बलूचिस्तान में मंगी डैम के लिए 13 अरब रुपए मंजूर। नॉर्दर्न सेक्शन में वर्सकता नासिर बाग बाईपास के लिए 16 अरब का मंसूबा भी मंजूर। सिंध में तूफानी बारिशें। हैदराबाद, खैरपुर, सांगड़ समेत कई शहरों में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मोटरसाइकिल गाड़ियां पानी में डूब गईं। हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सांगड़, कोट डीजे, जोही, मोरू में भी गलियां मोहल्ले तालाब बन गए। ठट्ठा के करीब रेलवे ट्रैक सैलाबी रेले में बह गया। शहदादपुर में गाड़ियां पानी में फंस गईं। रानीपुर में खजूर के बागात को शदीद नुकसान। सियालकोट, मंडी भावलदीन, खानेवाल, रहीम यार खान समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश से मुश्किलात। कामोकी का मेन बाजार तालाब में बदल गया। मोटरसाइकिल गाड़ियां बंद हो गए। रहीम यार खान में सीवरेज की लाइन उबल पड़ी। गंदा पानी घरों में दाखिल। अंडरपास भी भर गए। ननकाना साहब में मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। सियालकोट और मंडी भावलदीन में भी सड़कें, बाजार, गलियां डूब गए। पिंडी भटिया में पानी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। बारिशों के बाद पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहे। गुजरावाला में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 अफराद दम तोड़ गए। रिनाला खुर्द में भी करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। वापडा एहलकार भी शामिल। गुजरात में DC हाउस के सामने नाले में डूबने से बच्चा जा बहक। शेखुपुरा, ननकाना साहब, मुरीदके में छतें और दीवारें गिरने से 12 अफराद जख्मी। बिजली महंगी नहीं होगी। विफाकी काबीना ने सबरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी नहीं दी गई। ईद पर लोड शेडिंग में कमी होगी। मौसम बेहतर होने की वजह से बिजली की डिमांड में कमी आई। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा हमारे पास गैस नहीं है। PTI हुकूमत ने सस्ती LNG के मुआहदे नहीं किए। $12.5 मिलियन का कार्गो आज $140 बिलियन का है। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा हम हर मुल्क से पूछ रहे हैं कि गैस का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। कोशिश कर रहा हूं कि भले महंगी ही सही किसी तरह मिले तो सही। डॉलर की बढ़ती परवास में कमी न आई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.05 महंगा। कीमत 207 रुपए 99 पैसे हो गई। 2 रोज में डॉलर ₹3.43 महंगा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में पानी के मंसूबे में ताखीर पर इंक्वायरी का हुक्म। कहा साबिक हुकूमत का मंसूबे को नजरअंदाज करना इंतहाई हैरान कुन है। अब दिखाने का नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करने का वक्त है। बलूचिस्तान की पसमानदगी को खुशहाली में तब्दील करना मेरा मिशन है। इमरान खान ने कहा तनकीद करने वालों को डराया, धमकाया और खामोश कराया जा रहा है। जमहूरियत और आज़ादी इजहार के हक के हामी एहतजाज के लिए बाहर निकलें। फैशिज्म के खिलाफ खड़े ना हुए तो जमहूरियत और मुल्क की आज़ादी खत्म हो जाएगी। ठट्ठा में बारिश के बाद पानी का रेला कोयले की कान में दाखिल। मजदूरों ने साथियों को कान से ना निकालने पर धरना दिए रखा। कहा 22 घंटे से मजदूर कान में फंसे हुए हैं। इंतजामिया सुस्त रवि से काम ले रही है। बालाकोट में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराए कागान ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम को शहरियों को जलास की जानिब से सफर से गुरेज की हिदायत। सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बंद हुई। FWO ने करम हाईवे से मिट्टी का तोदा हटा दिया।
ट्रैफिक बहाल, हसनाबाद पुल का मुतबादिल पुल भी बना दिया गया। दरिया चनाब और रावी में सैलाब का खतरा, पीडीएमए ने वार्निंग जारी कर दी। कहा रावी और चनाब के 11 नालों में सैलाब का खदशा है। गुजरात, गंडी भावलदीन, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल और शेखुपुरा मुतासिर हो सकते हैं। पंजाब में मुमकिन सैलाब, वज़ीर आला हमजा शहबाज के इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। कहा अवाम को तकलीफ हुई तो सख्त एक्शन लूंगा। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स के सफीर की भी मुलाकात। ज़राअत, फूड सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की हिमायत का ऐलान। कमर जमान कायरा ने कहा इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत कर फसाद को खत्म करेंगे। ख्वाजा साद रफीक बोले सियासत बचाने के लिए मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। इमरान खान को रोकने के लिए इकदाम उठाए, वक्त थोड़ा है, मसाइल कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से असद उमर की मुलाकात। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन समेत मुल्की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। परवेज इलाही ने कहा हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट से कहा वादा तोड़ दिया। तरक्याती इदारे और पुलिस इंतखाबी अमल में मुदाखलत कर रहे हैं। हमजा शहबाज को मरकज से सपोर्ट की जा रही है। बाप बेटा मिलकर पंजाब पर गैर कानूनी कब्जा करना चाहते हैं, अदालत नोटिस ले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा इमरान खान राह रास्त पर आ जाएं, सियासत करनी है तो तरीके से करें, इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिम ना चलाएं, जो रास्त सामने लाना है लाएं। पूरे मुल्क में पीटीआई का ग्राफ गिरता जा रहा है। तहरीक इंसाफ की ग्रैंड डायलॉग की मशरूत पेशकश। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन की तारीख दें, ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। हुकूमत का हर दूसरे रोज नया स्कैंडल सामने आ रहा है। पैदर पे ऐसी हरकतें हो रही हैं कि जमहूरियत ही खत्म हो जाए। सोलर का एक स्कैंडल है जिस पर तहकीकात होनी चाहिए। नैब तरामीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात मुस्तरद। फरूख हबीब ने कहा जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने नैब कानून में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कलअदम टीटीपी के साथ बातचीत प्री डायलॉग स्टेज पर है। टीटीपी रहनुमाओं को आम माफी देने की बातें गलत हैं। सब सियासी जमातों ने कहा कि कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात होने चाहिए। अस्करी क़यादत ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी हम मनसब का राबता। तिजारत समेत दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने से मुताल्लिक तबादले ख्याल। तवानाई, सिक्योरिटी और सेहत के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इयादा। बिलावल भुट्टो ने कहा दोनों ममालिक में अवामी राबते बढ़ाने की भी जरूरत है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए खुशखबरी। ईद के तीनों रोज ट्रेनों का किराया 30% कम। विफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा किरायों में 30% कमी 10 से 12 जुलाई तक होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पेट्रोल की कीमतों में कमी की सिफारिश। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, वहां कीमत ज्यादा हो तो यहां भी ज्यादा होती है। आलमी मार्केट में कीमत कम हो तो यहां क्यों नहीं होती।